चलो शुरू करते हैं फिर नोमेनक्लेचर में। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोमेनक्लेचर में देखा जाए नोमेनक्लेचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर वन वर्ड कंपाउंड तो आयनिक कंपाउंड है तो वन वर्ड नेम लिखेंगे। आयनिक है तो फिर कैटायन पहले और एनायन बाद में, तो लिखेंगे फॉर अनआयनिक कंपाउंड one word name is written. For ionic compound, one word name is written. जैसे यहाँ पर अनआयनिक कंपाउंड, यहाँ पर ध्यान रखना जैसे NiCO4 है तो ये आयन में टूटेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, NiCO4 को अगर हम लोग देखें तो इसके लिए वन वर्ड नेम लिखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड फॉर आयनिक कंपाउंड कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट followed by anion. For ionic compound, cation is named first followed by anion. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो K4FeCN6 लिखे हो, ये इसको लिखे हो। अब यहाँ पर तोड़ोगे तो कैटायन है, ये क्या है, एनायन है, तो कैटायन और एनायन मतलब ये नेम्ड फर्स्ट, नेम्ड लेटर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर CuNH3 सुटिजन रिएजेंट किसका नाम बोले थे, क्यूप्रामोनियम सल्फेट बताया गया था ना, तो रिवाइज कर दिया। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अच्छा, अब यहाँ पर एक माइनस लिखे थे, इसका मतलब एक माइनस नहीं रहेगा, मतलब क्यों इतना दिखाने का प्रयास किया कि इस पर माइनस आएगा। ठीक है, नहीं तो आप इस पर एक माइनस मान के लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन, तो इसकी नेमिंग पहले करेंगे और इसकी नेमिंग बाद में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, दो कॉम्प्लेक्स लिखे गए, एक में एनायन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, दूसरे में कैटायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यहाँ पर एनायन सिंपल फॉर्म में है, यहाँ पर कैटायन सिंपल फॉर्म में है ना। तो आप लोग उतना पीछे कहाँ बैठते हो, इतनी मुंडी घुमानी पड़ती है, इधर बैठो। अच्छा चलो, हमें तो नहीं दिखते हो। हाँ, आगे चले। तो यहाँ पे कैटायन या एनायन कौन कॉम्प्लेक्स, इससे मतलब नहीं है, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसकी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बेटा, तो कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होता है, ध्यान दो। जैसे यहीं पर मान लो क्या लिख रहा है, CuNH3 लिख रहा है ना, तो ये NH3 होल 4, यहाँ पर +2 है, तो ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है, लिगैंड है। ये क्या है, लिगैंड। तो अब कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट हो गए, सेंट्रल एटम हो गया और क्या हो गया, लिगैंड। अब लिगैंड की नेमिंग पहले करेंगे फिर सेंट्रल एटम की। तो लिगैंड इज नेम्ड फर्स्ट
ligand is named first, followed by what central atom. Ligand is named first, followed by central atom. तो कॉम्प्लेक्स में हम लोग पहले लिगैंड की नेम करते हैं, बाद में सेंट्रल एटम की नेम करते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ लिगैंड। अब लिगैंड की बात करें तो लिगैंड 3 टाइप का होगा। कौन? नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। इस मतलब ये एंड्स एट O, ये O पर खत्म होगा। एंड्स एट EM और सिंपल नेम इज रिटन। सिंपल नेम इज रिटन। भैया देखो बेटा, तो जो नेगेटिव लिगेंड है इसका नाम किस पर खत्म होगा? O पर, मतलब इसके अंत में O आएगा, इसके अंत में क्या आएगा? EM, और इसका सिंपल नेम लिखा जाएगा। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। नेगेटिव लिगेंड बोलो F माइनस Cl माइनस, क्या लिखें? फ्लोराइडो ब्रोमाइडो। अच्छा, एक और चीज हम गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, ये कैपिटल लेटर लिख दे रहे हैं। कैपिटल लेटर में मत लिखो, स्मॉल में लिखो। पूरे कंपाउंड में कहीं पर भी कैपिटल लेटर यूज ही नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो जब यूज नहीं करना है तो यहाँ पर यहीं पर क्यों लिखें? बेटर होगा कि आप यहीं पर स्मॉल लिखो। ठीक है, यहाँ पर आयोडीन माइनस है तो आयोडाइडो, Cl माइनस साइनो या साइनाइडो, साइनो, NH2 माइनस एमाइडो, NH डबल माइनस है यार इमाइडो, OH माइनस हाइड्रॉक्सो, H माइनस हाइड्राइडो, SO4 डबल माइनस सल्फेटो, SO3 डबल माइनस सल्फाइटो, O डबल माइनस ऑक्साइडो, N ट्रिपल माइनस नाइट्राइडो, N3 सिंगल माइनस एजाइडो, O2 माइनस पर ऑक्साइडो, O2 माइनस सुपर ऑक्साइडो। और कुछ क्या मिलाओगे? ग्लाइसिनेटो। चलो हो गया। चलो और एक याद आते रहेंगे, लिखता 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 याद आ रहेगा। ठीक है।
यहाँ पर पॉजिटिव लिगैंड कहां पर के अंत में आप क्या लिख रहे हो? EM। तो एग्जाम्पल 2 ही 3 मिलते हैं। NO2+, इसका नाम तो ऑर्गेनिक में भी बताया है, नाइट्रोनियम। NO को क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल, और प्लस लगा लोगे तो नाइट्रोसिलियम। N2H4 हाइड्राजीन है, H5 कर दो तो हाइड्राजीनियम। भैया न्यूट्रल लिगैंड बोलो टर्म CO। कार्बोनिल NO, नाइट्रोसिल। PH3P, ट्राइफेनिल फास्फीन। PY, pyridine। और भैया चलाते रहो कुछ। एथिलीन डाइएमीन। एमीन में स्पेलिंग देखना सिंगल एम, एमीन में स्पेलिंग में सिंगल एम। ठीक भैया। NH2CO NH2, यूरिया। और कुछ बताओगे? चलो तो ये हो गया भैया। फॉर वाटर एंड अमोनिया स्पेशल नेम इज रिटन। भैया फॉर वाटर एंड अमोनिया स्पेशल नेम इज रिटन। अमोनिया को क्या बोल रहे हो? एमीन, स्पेलिंग डबल एम। एमीन बोल रहे हो, एमीन की स्पेलिंग हम लोग हमेशा सिंगल एम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से डबल एम लिखते हैं। ठीक है। वाटर क्या बोलोगे? एक्वा। पहले एक्को बोलते थे, ओ। यहाँ पर कुछ पुरानी बुक होंगी तो वहां पर हमको लिखा मिल जाएगा, तो उससे परेशानी हो लीजिएगा। तो एक्वा लिखते हैं। ठीक है। चलो फॉर एम्पीडेंटेट लिगैंड क्या है? एम्पीडेंटेट पढ़ाया तो गया है, कैसे डिफाइन करोगे? एम्पीडेंटेट लिगैंड जिसमें मोनोडेंटेट लिगैंड जिसमें 2 डोनर एटम। मोनोडेंटेट लिगैंड जिसमें 2 डोनर एटम, एक न्यूट्रल दूसरा नेगेटिवली चार्ज, उसको क्या बोलोगे? एम्पीडेंटेट लिगैंड बोलोगे। ठीक है। चलो तो फॉर एम्पीडेंटेट लिगैंड आइदर डिफरेंट नेम इज रिटन और symbol of donor atom is used after the name and separated by hyphen। लिख लेंगे either different name is written, name is written, or symbol of donor atom is used after the name separated by
हाइफन। ठीक है, तो या तो अलग नाम लिखेंगे या तो दोनों एटम के बाद उसका सिंबल यूज करेंगे, मतलब नाम के बाद दोनों एटम का सिंबल यूज करेंगे, इसको हाइफन से सेपरेट कर देंगे भैया। नाइट सॉरी NO2 माइनस क्या लिखोगे, नाइट्रो R नाइट्रो N। यहां पर एक टर्म ONO माइनस नाइट्राइटो R बोलो टर्म नाइट्रो O। CN माइनस थायोसाइनेटो। ठीक है, R थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो यस। NCS माइनस बोलो टर्म आइसो थायो साइनेटो। R थायो साइनेटो प्रोटॉन N थायो साइनेटो N। ठीक ना भैया? यस सर। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे और आगे। अब लिगैंड की बात हो गई, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हम लोग कर रहे थे, तो उसमें बताया लिगैंड की नेमिंग पहले करेंगे, बाद में सेंटर आइटम की नेमिंग करेंगे। अब लिगैंड तीन टाइप के होता है, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव के अंत में O आएगा, न्यूट्रल के पॉजिटिव के EM आएगा और न्यूट्रल का सिंपल नेम लिखा जाएगा। अमोनिया और वाटर के लिए स्पेशल नेम लिख दिया गया। अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड है तो बताया गया कि या तो उसके लिए डिफरेंट नेम लिखेंगे और या तो दोनों एटम के सिंबल को यूज करेंगे और हाइफन से सेपरेट कर देंगे। ये हो गया। अब अच्छा भैया, अगर एक ही लिगैंड एक से अधिक बार है तो उसके नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। तो आगे, if same ligand present more than once, then its number is indicated by using prefix di, tri, tetra, penta and hexa or hexa respectively for 2, 3, 4, 5 and 6 times. Di-tri-tetra-penta are hexa respectively for 2, 3, 4, 5 and 6 times. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है FeCN6, तो 6 लिगैंड हैं, सभी एक ही टाइप के हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रीफिक्स हेक्सा। प्रीफिक्स क्या लिखोगे, हेक्सा। ठीक है। और लिगैंड क्या है, साइनाइड, तो नेगेटिव है तो साइन, हेक्सा साइन, हेक्सा साइन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमें बताना है
कि अगर एक ही लिगेंड एक से अधिक बार है तो डाई डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा आप यूज कर रहे हो, लेकिन यहां पर ध्यान देना है अगर लिगेंड के नाम में पहले से डाई डाई टेट्रा प्रेजेंट है, या मतलब दो कंडीशन है, डाई डाई टेट्रा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। डाई डाई टेट्रा प्रेजेंट है तब हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किस का यूज करेंगे, एक चीज। कई बार नहीं प्रेजेंट होता है तब भी बिस ट्रिस टेट्रा किस का यूज करते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, तब जब डाई डाई टेट्रा यूज करने पर लिगेंड का नेम ही बदल जाए। नाम में डाई डाई टेट्रा नहीं है लेकिन आपने जैसे डाई लगाया तैसे उसका नाम बदल गया, तब भी हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किस का यूज करेंगे। तो यहां पर नोट करके इफ डाई ट्राई टेट्रा is already present in name of ligand or on using di-tritetra name of ligand is changed, then prefix bis tris and tetrakis is used respectively for 2, 3 and 4 times. Respectively for 2, 3 and 4 times to indicate their number. To indicate their number, इनके नंबर को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर COEN 4 थ्राइस, यहां पर +3 लिखा गया है। अब इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन। नाम एथिलीन डाइएमीन है, नाम में पहले से डाई प्रेजेंट है और इसको इंडिकेट करना है कि 3 बार है, तो नाम में पहले से डाई प्रेजेंट है, इसके नंबर को, अच्छा एक और चीज नहीं बताया शायद, ऐसे नेम मतलब लिगेंड के नेम को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखा देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 बार है तो ट्रिस, यहां पर बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन। तो यहां पर also name of such ligand is written inside bracket, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, लिख लिया ना इसको। चलो देखते हैं, देखो बेटा, अब यहां पे आप जो लिखने चल रहे हो, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहां पर NH2CH3 होल ट्वाइस, ये प्लस है,
इसको बोलेंगे मेथिल एमिनो। क्या बोलेंगे? मेथिल एमिनो। जब ये लिगेंड के रूप में है तो मेथिल एमिनो बोलेंगे। कब? जब लिगेंड के रूप में है। कितनी बार है? 2 बार। आपने यूज किया डाई। क्यों यूज किया? आप ये बताना चाह रहे हो कि जो मेथिल एमिनो है ये 2 बार है। 2 बार है ना? आपने यूज किया डाई। क्यों यूज किया? आपको बताना था कि मेथिल एमिनो 2 बार प्रेजेंट है। लेकिन जैसे आपने डाई यूज किया तैसे अगला समझ लेगा कि यहां पर क्या है? CH3 नाइट्रोजन से 2 बार जुड़ा है। ये डाई मेथिल एमिनो है। आप डाई इसलिए यूज किए थे कि आप बताना चाह रहे थे कि मेथिल एमिनो 2 बार है, तो अगला समझ रहा है कि ये डाई मेथिल एमिनो प्रेजेंट है। तो डाई यूज करते ही दूसरा लिगेंड आ गया, मतलब लिगेंड का नाम ही बदल गया। बात रहा ना? तो ऐसे केस में भी हम लोग डाई मेथिल एमिनो यूज, मतलब डाई यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमें यहां पर लिखना है तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहां पर क्या लिख रहे हैं? विस, यहां पर इनसाइड ब्रैकेट मेथिल एमिनो। तो हो गया? तो ध्यान दो, अगर नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा प्रेजेंट है तब हम लोग विस टेट्रा किस यूज करेंगे। और एक कंडीशन और है जो यूज करेंगे कि नाम में डाई ट्राई टेट्रा तो नहीं है लेकिन डाई ट्राई टेट्रा यूज करने पर लिगेंड का नाम बदल जा रहा है, तब भी हम लोग विस टेट्रा केस यूज करेंगे। ठीक है? चलो ऊपर बढ़ाएं इसको। चलो अब हम एक और पॉइंट बताना चाहेंगे। ये तो सेम लिगेंड था, एक ही लिगेंड एक से अधिक बार प्रेजेंट था। मान लो डिफरेंट लिगेंड है, एक से अधिक बार है, तब क्या करेंगे? डिफरेंट लिगेंड एक से अधिक बार है तो फिर हम उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इफ डिफरेंट लिगेंड is present more than once, more than once नहीं, different ligand is present, बस more than once का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। ठीक है? तो different ligand is present, then they are named in alphabetical order, then they are named in the alphabetical order. Different ligand is present, then they are named in alphabetical order. तो अगर different ligand present होंगे तो उनका नेम हम लोग alphabetical order में लिखेंगे। ठीक है? तो चलो यहाँ पर ध्यान दो। प्लेटिनम यहां पर क्या लिखेंगे? डाई एमिनो डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइड। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा या बिस टेट्रा के जो है उनके अल्फाबेट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो alphabet of
आर 20 ट्रिस टेट्राकिस are not considered. Alphabet of ditetratetra are which tetracis is not considered. तो ditetratetra या which tetracis के alphabet को consider नहीं करते हैं. ठीक है, ऊपर देखिए ये हो गया. तो हम लोग लिगेंड की नेमिंग कर लेते हैं. अब सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे. क्या है इसको? After name of ligand, name of central atom is written. तो आप पहले लिख चुके हो कि लिगैंड के नाम के बाद वो क्या करेंगे? सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे. ठीक है. अब लेकिन ध्यान ये देना है कि जब सेंट्रल एटम का नाम लिखोगे तो लिगैंड अगर पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, तो सेंट्रल एटम का हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रल नेम लिखेंगे. सिंपल नेम लिखेंगे. और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो फिर उसको हम लोग लैटिन नेम लिखेंगे. ठीक है. एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप इज न्यूट्रल are positively charged. Neutral are positively charged. Then its simple name is written. Simple name is written. यहाँ पर ध्यान रखो. यहाँ पर CuNH3 होल 4 SO4. इसको क्या मानोगे? कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? चार्ज तो नहीं दिख रहा तो कैसे पॉजिटिव चार्ज? हाँ, अगर ऐसा है तो कॉम्प्लेक्स के बाहर की जो चीजें हैं, मतलब इसको आयोडाइजर मंडल बोलते हैं ना, आयोडाइजर स्फीयर. तो आयोडाइजर स्फीयर में जो भी चीजें हैं उनको हटा के तब देखेंगे कि चार्ज कैसा है. यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है. तो आयोडाइजर मंडल में क्या है? SO4 डबल माइनस है. अब इसको हटाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस लिखना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पर क्या लिखोगे फिर इसके लिए? क्या लिखोगे? कॉपर लिखोगे. ठीक है. यहाँ पर तो आयोडाइजर स्फीयर में कुछ है ही नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल है तो इसको क्या लिख रहे हो? निकल. क्या लिख रहे हो? निकल लिख रहे हो. सुना ना. अब इसको आप न्यूट्रल नहीं मानोगे. ऊपर पर है. चलो ऊपर कर रहे हैं. चलो भैया एक बोले कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज. देन कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज. देन बोले Latin name of central atom is written. चलो आप भी बताओगे हमें क्या क्या लिखना है. कहां से शुरू किया जाए? जिंक से या पहले तो यहां पर कुछ लिख लिया जाए. NiCl4 -2. तो निकल को आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भैया? निकलेट. ठीक है. तो ये हो जाएगा. यहाँ पर जिंक को
जिंकेट, जिंकेट, कॉपर को स्यूट्रेट, निकल को है निकलेट, निकल को निकलेट, कोबाल्ट को 8 लगाते जाओ, कोबाल्टेट, ठीक है। और इसके पहले क्या गया, आयरन फीरेट, फीरेट, ठीक है। और क्या, मैग्नीज तो मैंगनेट, आगे भैया क्रोमियम को कहा है छोड़ दे रहा, नाराज हो क्या, क्रोमेट, टाइटेनियम, टाइटनेट, वेनेडियम, वेनाडेट, स्कैंडियम, स्कैंडेट, एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट, प्लेटिनम, प्लेटिनेट, और वो भैया प्लेडियम, पैलाडेट। आगे जो आप बोलो मैं बताऊं, उन्हें छोड़ दूंगा। सिल्वर, अर्जेंटेट, गोल्ड, ऑरेट, इरिडियम, इरिडेट, और बोलो मरकरी, मर्क्यूरेट, हाइड्रोजीरेट। चलो बहुत सारे बता दिए, ठीक है। भैया ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें। अच्छा कुछ और बताएं इसके पहले, आप हमें बताओ Cl माइनस Cl2, इन तीनों को क्या बोला जाए, क्या बोले, क्लोरीन एटम, हाँ सही होता है। इसको क्लोराइड आयन, ये भी सही निकला। क्लोरीन फिजिकल स्टेट जब यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, बहुत फिजिकल स्टेट निकला है। क्लोरीन मॉलिक्यूल, अगर केवल क्लोराइड लिख के छोड़ दिया जाए तो काम चलेगा, केवल क्लोराइड लिख के छोड़ दिया जाए नहीं चलेगा। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, कंपाउंड में क्लोराइड बोलेंगे, इंडिपेंडेंटली है तो आयन बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। तो हम यही चीज आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो कि अगर कोई आयनिक स्पीशीज है, जैसे मान लो आपने यहाँ पर FeCN6, इसका नाम लिखने के लिए कह दिया जाए भैया, अभी दो चीज यहाँ पर हमें लिखाना है, इसका नाम लिखने के लिए कह दिया जाए। तो एक तो अब यहाँ पर दो ही पार्ट हैं, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो लिगेंड है और सेंटर एटम है। तो पहले लिगेंड एटम का नाम लिखती है, बाद में सेंटर एटम का नाम लिखती है। अब सेंटर एटम का नाम लिख दिए तो कहानी खत्म नहीं हो गई। यहाँ पे दो और चीज ध्यान रखना है, एक तो सेंटर एटम के नाम के बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है,
रोमन में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो वही लिखा जाएगा। तो लिखेंगे आफ्टर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, आफ्टर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, its oxidation number is written in Roman in bracket, in Roman in bracket। ठीक है। If 0 then also written, ऐसा नहीं 0 हो जाए तो फिर आप छोड़ दोगे। If 0 then also written, तो अगर 0 है तो भी आप लिखोगे। ठीक है, चलो और एक और लाइन लिख लिया है, फिर दोनों एग्जाम्पल एक साथ लिखा जाए। In case of ionic species, in case of ionic species, word ion आपके एनसीईआरटी में कई जगह पे नहीं आयन यूज किया है, बराबर ना, वो गलत पैटर्न है। In case of ionic species, word ion is used after name of central atom। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बेटा, यहां पर अभी लिखने वाले थे। अब जैसे इसका पूरा नाम लिखना हो, एक और चीज ओरली अभी इसको बाद में लिखा देंगे कि कहीं पर कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे। तो लिगेंड का नाम पहले 6 बार है, तो हेक्सा साइन है। अब ये नेगेटिव है तो फिरेट, लैटिन नेम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद वर्ड आयन यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ड आयन यूज करेंगे। यहां पर NiCO4 भैया, लिगेंड 4 बार है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो लिखेंगे, और यहां पर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फिर आयन वर्ड लिखेंगे। तो हम लोग एक जनरल रूल जो था उसको पढ़ लिए भैया, जनरल रूल हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर कॉम्प्लेक्स एसिडिक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक कॉम्प्लेक्स अगर है तो जो सेंट्रल एटम का नाम है उसको इक पर खत्म करेंगे और वर्ड एसिड यूज करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को लिखा है। इसके पहले एक एग्जांपल हम फिर से आपको देना चाहेंगे। ठीक है, यहां पर मान लो आपने K3FeCN6 लिखा है, तो अब ध्यान दो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, ध्यान दो, हम केवल साइन इंडिकेट कर रहे हैं, कितने प्लस माइनस है नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन। तो इसका नेम पहले क्या लिखें, पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं, ट्राई पोटेशियम नहीं। क्यों नहीं, यहां तो हेक्सासाइन होगी बोलेंगे, तो यहां क्यों नहीं, कितने पोटेशियम होंगे सेंट्रल एटम के बाहर, कितने पोटेशियम लाना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर से।
ठीक है, पोटेशियम। अब क्या लिखें, हेक्सा साइनोफिरेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 आएगा भैया, ठीक है। अच्छा, अब बिना हम कुछ बोले आप केवल देखेंगे इसको, ये Cl6 इसका अगर नेम लिखना हो तो इसको तोड़ेंगे, चूंकि आयोनाइजेशन स्फीयर में है तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, अब ये देखो, ये H प्लस के रूप में निकलेगा ना, तो H प्लस के रूप में निकलेगा, तो H प्लस निकला मतलब ऐसे, H प्लस निकला, इसका मतलब क्या हुआ, एसिड हुआ। तो ये एसिडिक कॉम्प्लेक्स है, और एसिडिक कॉम्प्लेक्स के नेम में जो सेंट्रल एटम है उसका नेम इक पर खत्म होगा और वर्ड एसिड यूज करेंगे, ठीक भैया। और यहां पर हाइड्रोजन को पहले कुछ नहीं लिखेंगे, तो जब आपने एसिड यूज किया था तो जैसे यहां पर पहले कैटायन का नाम पोटेशियम लिखा है ना, इसको आप कुछ नहीं, प्रोटियम वगैरह कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन बाहर है, आपने वर्ड एसिड यूज किया, एसिड यूज किया ना, तो एसिड का मतलब H प्लस निकला, तो H प्लस तभी निकलेगा जब बाहर होगा, तो एसिड यूज करने का मतलब H प्लस निकल रहा है, और H प्लस निकलने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, और कितना है ये ऑक्सीडेशन नंबर से मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेगा, इन केस ऑफ एसिडिक कॉम्प्लेक्स name of central atom is made to end at ik and word acid is used, and word acid is used, word acid is used, ठीक है। अब इसका नाम लिखा जाए, तो H2PtCl6 बोलो, क्या लिखे बोलो, H2PtCl6 हेक्सा। अब इसको तो लिखना नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेक्सा, स्मॉल लेटर में हमने कैपिटल लिख दिया है, हेक्सा क्लोराइडो, प्लेटिनम लिखना चाहिए ना, नहीं प्लेटिनेट लिखना चाहिए था, प्लेटिनेट लिखना चाहिए था, प्लेटिनेट लिखना चाहिए था, तो एक हटा के यहां पर क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं, प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा, एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा, और फिर हम क्या लिखेंगे, एसिड। अच्छा, उल्टा सोचो, फार्मूला लिखा गया है, आपने नाम लिख दिया, नाम लिखा गया है, फार्मूला लिखना है, नाम लिखा गया है, फार्मूला लिखना है। अब इधर ध्यान दो, यहां से देखो प्लेटिनिक एसिड, तो इसे क्लियर हो रहा है कि क्लोराइडो है तो क्लोरीन 6 होगा, प्लेटिनिक है मतलब प्लेटिनम भी होगा सेंट्रल एटम के रूप में, एसिड है, हाइड्रोजन हमें मालूम नहीं, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन की संख्या X मान दिया, यहां पर प्लेटिनम लिख ही दिया, Cl6 कर लिया यहां पे। अब हाइड्रोजन की संख्या कैसे मालूम चले, तो हाइड्रोजन की संख्या में नहीं मालूम है, तो हाइड्रोजन की जगह में क्या लिख देंगे, X, ठीक है। यहां पर कितना, प्लेटिनम के लिए +4, Cl के लिए -1 इंटू 6, और इंटू यहां पर चाहे तो +1 कर सकते हो, चूंकि
चूंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। अब बताओ भैया इक्वल टू 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है ना, तो जैसे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो इसके ऑक्सीडेशन को इसकी संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाइड्रोजन है तो +1 तो होगा, तो इसकी संख्या x है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो अब इसी को सॉल्व करो, तो यहाँ पर कितना आ गया x, यहाँ पर +4 - 6 = 0, तो x = कितना +2, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से किसी का भी निकालना है, जैसे पीछे यहाँ पर बताया ना कि पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, अभी यहाँ पे हमें निकालना होगा, मान लो इस कंपाउंड का लिखना है तो पोटेशियम लिखा गया है, हेक्सासाइनो है, फिरेट है, तो एटम क्या क्या है हमें मालूम है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मान लो चलो यहाँ पर दो पोटेशियम ऐसे लिखा गया है, बोलो बेटा हेक्सासाइनो फिरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखे या 3, 2 कर देते हैं, चलो 2 कर देते हैं। अब जो लिखा गया है उसको आप लिखो, पोटेशियम लिखा गया है लिख दो, प्लेटिनम आयरन लिखा गया है लिख दो, CN6 लिखा गया है लिख दो, लिख दिए। इसकी संख्या आप x मान लो, क्या मान लो x। अब यहां पर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है x प्लस 1 होता है, x मान लिए, ठीक है। यहां पर क्या करें, आयरन +2 है, Cn का -1 × 6 = 0, तो यहां पर +x +2 - 6 = 0, तो यहां पर x कितना आ जाएगा +4, मतलब x की संख्या कितना आ जाएगी। अच्छा, पोटेशियम की जगह पर आप लोग पढ़े होंगे क्या, परफेक्ट सेमी मेम्ब्रेन पढ़ाए होंगे सोल्यूशन वाले चैप्टर में, कॉपर फेरोसाइनाइड, या उसका ध्यान दो ये Cu2 FeCN6, इसका आईपीएसी नेम लिखें और फॉर्मूला उल्टा करके लिखें, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ठीक है कहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, जरूरी थोड़े 3 रहे, जो दिया हम वो लिखेंगे ना, नाम में 2 लिखा गया ना भैया यहाँ पर, तो जो दिया जाएगा हम वो यूज करेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर इसका क्या नाम होगा, अब ये पॉजिटिव, ये क्या होगा निगेटिव, तो कॉपर की संख्या 2 है लेकिन नहीं लिख रहे हैं, कॉपर हेक्सासाइनो फिरेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। अब ये दिया गया है, फार्मूला लिखना है, दिया गया है और क्या लिखना है फार्मूला, तो फिर वही कॉपर की संख्या क्या है, मतलब नहीं मालूम, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, तो 2x लिख दिए। अब बोलो भैया आयरन का यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिए, यहाँ पर Cn का -1 × 6 = 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x +2 - 6 = 0, तो 2x = +4, तो x कितना है +2, मतलब कॉपर की संख्या कितनी आ जाएगी 2। तो ये जो बाहर आयन है इनकी संख्या नहीं मेंशन की जाती, उनकी संख्या में किससे पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज की बात को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और चीजों को चर्चा करेंगे। तो आप